भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे अंदर इनबिल्ट एक क्यूरियोसिटी है। मैथ्यू 24 चैप्टर 3 में सवाल एक ही है लेकिन नजरिया 3 है। आप कब आएंगे, ये बात कब होगी, और ये जगत के अंत का क्या चिन्ह। मतलब एक ही सवाल के अंदर 3 और सवाल है। तो ये भविष्य के बारे में जानना, इसे इनबिल्ट ही प्रभु ने अंदर रखा है। मैं इसे ऐसे ही देखूंगा, तो इसके बारे में जानना हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसे जानने के बाद क्या हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं या डर रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है। तो कैसे इसे हम समझे, क्योंकि मैथ्यू 24 में सवाल भी है, जवाब भी है। पिछले 1 हफ्ते से मैं इसे बार बार पढ़ते आ रहा हूँ। कभी ये रेवलेशन की दिशा में जाता है, कभी डैनियल की दिशा में जाता है। तो इस चैप्टर में क्या इतने सारे विषय है, ये सवाल भी खड़ा होता है और भविष्य भी है। जरा इसे समझाइए। ये आधारित होता है कि हम भविष्य को कैसे देखते हैं। जी, क्या है कि मैं इसे दो टर्म में बताऊंगा। एक तो जहां तक कि हमारी बात है, परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। ठीक है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके भविष्य की योजना थी। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, जब हम ये पूछते हैं, मलाकी 2:15 कहता है इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इस तरह से लिखा है। सो एक रीजन के लिए जो कारण है वही तो ये भविष्य है, भविष्य काल। जैसे आपने कहा भविष्य को कैसे देखे, ऐसे देखे कि ये परमेश्वर की योजना है। ये तो परमेश्वर की योजना है। अब हम में समस्या क्या है कि परमेश्वर की ये योजना क्या है ये हमें पता नहीं, या जान रहे हैं, ये दोनों हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो योजना जानकर ही बनाया, पर्पस के बिना सृजन नहीं किया। हाँ, और हम इसे जाने इस तरीके से इसे रखा है, ये उनमें इनबिल्ट है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने क्या कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब हम खोए हुए के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो देखना होगा कि आदम ने क्या खोया था। आदम ने क्या खोया, जब उसने वो फल खाया तो उसने क्या खोया, उसने सांप यानी शैतान को क्या क्या दिया। अगर मुझे ये पता हो कि क्या नहीं है तभी मैं उसे ढूंढ सकता हूं। तो उसने सब खो दिया, और जब उसने खो दिया, अब जो खो गया था उसे ढूंढने के लिए, उसे लेने के लिए यीशु आए। इसके बीच में शैतान ने यीशु से क्या कहा, यानी ये संसार और इसका सारा वैभव मुझे दिया गया है। अब ये उसे कैसे मिला था, आदम ने खुद ये उसे सौंप दिया था। यहाँ से वहाँ चला गया। अब यीशु को क्या करना था, इसे वापस लेना था। उसके अलावा ये मुझे दिया गया है, इसे क्राइस्ट से ही बोल रहे हैं। ये तो बहुत ही डिफरेंट हो गया। तो जब हम कहते हैं कि जो खो दिया था उसे वापस लेने के लिए यीशु मसीह आए, तो आदम ने क्या खो दिया, जब जानेंगे तभी तो ढूंढेंगे। पिता ने कहा जो खो गया उसे ले आओ, तो उसे पता तो होना चाहिए कि क्या खो गया है। तो यीशु हमें दिखा रहे हैं कि क्या खो दिया है, यीशु ने किस पर जय पाई है, यही तो वो दिखा रहे थे। मनुष्य के लिए, आदम के लिए जो रखा था उसने उसे खो दिया। उनमें से एक बात है भविष्य के बारे में जानना, फ्यूचर प्लान जो उसके लिए रखे हैं। जो परमेश्वर के जन थे उन्होंने ये योजना समझ ली थी। अब्राहम दूर से देखकर आनंदित हुआ और वो विश्वास में ही मरा, इब्रानियों 11 में है। अब मूसा के बारे में, उसे आने वाली बातों को देखकर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अय्यूब, मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, कोई दूसरा नहीं। याकूब ने पुत्रों से कहा इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगा। प्रेरित यूहन्ना क्या कहता है, ये तो अंतिम समय है, ये सब आने वाला है, ये जानकर उसके बारे में बताता है। प्रेरित पौलुस भविष्य में होने वाली इन घटनाओं के बारे में थिस्सलुनीकियों को लिखता है। जब ये ऐसा है तो फ्यूचर प्लान, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा जैसे हम कहते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम में से हर एक में परमेश्वर ने ये इनबिल्ट रखा है। आदम ने इसे खो दिया और हम आदम से आए हैं, इसलिए हमने भी इसे खो दिया है। तो अब इसे समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ निश्चित काम करने होंगे। ठीक है, परमेश्वर के जन इसे समझे, इसलिए परमेश्वर ने सीधे उनसे बातें की। मूसा से परमेश्वर ने कहा मैं क्या करने वाला हूँ, वो सब उसे बताया। रिवील करने वाले, हाँ। कोई इस तरह के संबंध में है तो वो उसे जानेगा। सो रिलेशनशिप में जो होंगे उन्हें पता जानेंगे। जिनके पास ये नहीं, परमेश्वर चाहते कि वो उसे जाने। कहीं ऐसा ना हो कि वो जाकर टकराए। फॉर एग्जाम्पल, कोई अच्छा ड्राइवर है, यानी ये आंखें बंद करके गाड़ी चला सकता है, इस तरह का ड्राइवर है। देखिए, पहले गाँव में कहते थे, वो उस समय बाजार जाते थे, गाड़ियाँ नहीं थी, बैलगाड़ियाँ थी। शाम को बैलगाड़ी में वापस आते समय गाड़ी चलाने वाला सो जाता था, जाकर बैलगाड़ी नहीं चलाता था, बैल आकर घर के सामने रुक जाते। उस हद तक कॉन्फिडेंस है। वो जो बैल थे वो इस दूरी को अच्छे से जानते थे। इस तरह से समझने वाले लोगों से परमेश्वर ने बिल्कुल सीधी तरह से बातचीत की थी। अब कहिए कि कोई ड्राइवर इतना अच्छा नहीं, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हमें अपनी मंजिल तक जाना है, तो उसका क्या करना होगा, हमें उसे बताते रहना पड़ता है। इसी तरह से परमेश्वर ने भविष्य के बारे में हमें बताया है, उसके लिए उपयोग किए गए तरीके,
उनमें से एक तो ये वचन है, इसमें भविष्य के बारे में बताया है। फिर एक और है प्रोफेसी, जिसे हम भविष्यवाणी का वचन कहते हैं, ये भी वो देते हैं। पुराने नियम में उरीम तुम्मीम होते थे, याजक के वस्त्र में होते थे, तो उसके द्वारा बातें की। तो बहुत से जरिए से प्रभु ने मनुष्य के भविष्य के बारे में बताया। यशायाह की किताब में बहुत स्पष्ट बताया, आने वाली घटनाओं के बारे में मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें प्रत्युत्तर दूंगा। मुझसे पूछो, इस तरह से कहने वाले हमारे परमेश्वर हैं। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि मुझसे पूछोगे, लेकिन ढूंढते हुए जाने वाले एक ग्रुप भी है ना। देखिए, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझसे पूछोगे, ये अगर कह तो मुझे दिया आपसे उन्होंने। कुछ चाहिए तो आपके ऑफिस में आकर आपसे मिलना होगा। जी हाँ। कहिए मैं आपके ऑफिस में नहीं आ पाता जी। तो मैं क्या करूंगा, अश्विन से मांगने के बजाय किसी और से आसानी से मिल जाए ये देखूंगा। क्या केवल अश्विन के पास ही है? नहीं, अश्विन के ही पास है, ये उसी के पास है। अगर इसे देखे तो लोकल ब्रांड्स होते हैं और विदेशों की कंपनी के सामान भी यहाँ उपलब्ध होते हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदना और वहां पर खरीदने में फर्क होता है ना, ओरिजिनल ब्रांड के बारे में। इसी तरह परमेश्वर से मिलने वाला ब्रांड यही है। अब वो क्या सोचते हैं, हम किसी और के पास जाकर इसे ले लेंगे। उसे भी एक ग्रुप ढूंढ रहा है। जी, ज्यादातर लोग इसे ही तो खोजते जा रहे हैं। आने वाली बातों के बारे में, भविष्य की बातों को जानने के लिए यीशु को जाने बिना कहीं और खोज रहे हैं। वचन तो यहाँ मौजूद है, मुझसे पूछोगे, ये भी कह दिए और वो दे भी रहे हैं। लेकिन इसे एक और दृष्टांत में बहुत अच्छी तरह कह रहे हैं कि एक को ये दे दिया, दूसरे को वो दिया। लेकिन वो जो एक जो दिए ना, आप बहुत कठोर है, ये मुझे पता है। वो व्यक्ति जो स्टेटमेंट यूज कर उपयोग नहीं किया, हाँ, मैं सुरक्षित रखूंगा। हाँ, तो अपने पिताजी के बारे में एक गलत फहमी हो गई। देखिए ना जी, कितना ये बात मुझे बहुत ही हैरान कर देता है। एक भाग पता है, एक भाग पता नहीं है। हाँ, वो जानता है वो कठोर है जी, बहुगुणित नहीं करेगा तो वो उसे दंडित करेंगे। यही तो समस्या है। क्या हाल है देखिए है? अब यहाँ समस्या क्या है, अगर ये पूछे तो वो भविष्य के बारे में जानना चाहते थे। कहिए ये सब पुराने नियम में है। नए नियम में बहुत ही स्पष्ट रूप में यूहन्ना अध्याय 16 में, मैं जाकर तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो आकर तुम्हें सारा सत्य सिखाएगा। यही कहता तो कोई बात नहीं। अगली बात वो कहते हैं बहुत ही सिद्ध रीति से बताते। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 में ये बताया गया है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें बताएगा, बिल्कुल डायरेक्ट। इंग्लिश में क्या बताया बहुत ही क्लियर है। He will speak and he will disclose to you what is to come। मतलब मैं किसी और के जरिए ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे डायरेक्टली कह रहा हूँ। मैं ही तो पिता हूँ, मैं कह रहा हूँ। हाँ? तो भविष्य को जानने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ही है। पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुनेगा जरूर। अगर आप मध्यस्थ के पास जाते और आप ऐसी जगह पर है जहां पर वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? जी हाँ। दूसरा एक और यहाँ पे जो इशू है ये कि मैं प्रार्थना तो कर ही रहा हूँ ब्रदर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है, ऐसा एक फीलिंग हो रहा है। देखिए, हमारे परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है जो मनुष्यों के इतने करीब रहता हो। हमें परमेश्वर के इतने करीब रहना है। दुनिया कह ही नहीं सकती है कि परमेश्वर हमारे इतने करीब हैं। यहाँ तक कि जो लोग सोचते हैं कि मैं करीब हूँ, वही कहते हैं कि वो मुझसे बहुत दूर हैं। तो फिर अगर ऐसा है तो मुझे बताइए ये किसकी समस्या है? एक और बात, आप क्लोज जाते जाते ये जो दुनिया की जो बातें हैं वो हमारे लिए उल्टा हो जाता है। हमें भाता नहीं है, लेकिन दुनिया की बातें भी हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो कैसे चलेगा? तो एक और वो सवाल भी है ना, यानी किसकी आवाज ज्यादा है ना? वो एक पॉइंट तो है ना। मतलब इस संदर्भ में बेटे ने हेडफोन पहना और हम बातें करते हैं, जब वो हेडफोन पहने तो वो कौन सी बात सुन सकता? वो बस ऐसे सिर हिलाएगा, है ना? हमने जो कहा है वो उसने कितना सुना इसके बारे में हम नहीं जानते। इसी तरह संसार की बातों को सुनते जाएं तो चर्च में परमेश्वर का आत्मा जो बात कर रहा है उसके लिए हम सिर हिलाते रहते हैं। हाँ, ओके, लेकिन वह हमारे दिमाग में क्या चलता है, मैं यहाँ से कहाँ पर जाऊंगा, अगला काम कौन सा है, संदेश जल्दी खत्म हो जाएगा तो अच्छा होगा। पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी की बातें कैसे समझेंगे? रिसीव करने में समस्या है। तो आने वाली बातों के बारे में आपको और मुझे यानी स्थिर रहकर देखना है, खड़े रहना है या घुटनों पर आना है। प्रभु ये सब नहीं चाहते, ऐसा कभी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मेरे लोगों को उस भविष्य को जानने के लिए कोई भी परेशानी ना हो, वो परेशान ना हो। देखिए, हमारी ये जो हथेली है, कई बार लोग इसे ही भविष्य समझते हैं, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य तुम मेरे हाथों में है। लोग इसे कैसे देखते हैं? रेखाओं को देखते हैं, कहते हैं मेरा भविष्य तो मेरे हाथों की लकीरों में है, तो वो बैठकर हाथों को देखते रहते, कहते ये लाइन ऐसी है तो मैं इस तरह से यहाँ पर जाऊंगा। पर परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। और हम क्या करते हैं? बैठकर अपने भविष्य को अपनी हथेली में ही ढूंढते हैं, पर उसके हाथों में जाए तो मिलेगा नहीं। मतलब उससे भी ज्यादा अपने हाथ किसी और को थमा कर
देखिए वो और कितनी बड़ी प्रश्न है। हाँ। शॉल के जैसे एक राजा ही हाँ, वो स्टेज में आ वो गए। भूत सिद्धि करने वाली के पास गया और उससे भविष्य जानना चाहा। अगर एक राजा नहीं ऐसा कर दिया तो कैसे? अब देखिए, यही तो आत्मिक रीति से जानने के लिए मसीह लोग करने लगे हैं। ये तो दुख की बात है। क्योंकि उन्हीं का चूज किया कैरेक्टर ही शाउल है। उसका अभिषेक किया गया था। हाँ। अब देखिए, अंत में हम इस बात को यहाँ पर इस विशेष मुद्दे पर मैंने ये देखना चाहा कि मनुष्य कैसे इस हद तक चला जाता। देखिए, वो व्यक्ति था जिसे भूत सिद्धि वालों को भगाना था। जी हाँ, उतना क्लियर, इतना क्लियर है, शाऊल को भूत सिद्धि वालों को भगाना था। बिल्कुल क्लियर है। ये खुद उसे खोजने लगा, यानी जो बात परमेश्वर ने इसे निकालने के लिए कही थी, प्रभु ने निकालने के लिए कहा, उसी पाप को वो ढूंढने चला गया। तो ढूंढना हमारा कर्तव्य है और वो काम हमारे ही हाथ में है और वो भी कहने के लिए तैयार है। इतना होने के बावजूद भी अगर हम मिस करें तो गलती किसकी है, ये एक सवाल। जी हाँ, मैंने जहाँ तक कि वचन का अध्ययन किया है, अगर इसे अच्छे से समझ ले तो किसी भी बात में हम परमेश्वर में दोष नहीं निकाल पाएंगे। उसने तैयार किया फॉर्मूला, तरीका, उसे करने के लिए लोगों को सब कुछ तैयार करके रखा है। अब हमें ही जाकर उस ताले को खोलना है। चाबी दी है, कौन सा दरवाजा खोलना है बताया, उसके अंदर क्या है बताया है, उसे खाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ये सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कोई और दरवाजा खोले तो अच्छा है। हम उस स्टेज में आ गए, उस स्टेज पर आ चुके हैं। और इसलिए देखिए, जब भी कोई मुद्दा होता है तो मैं कहता हूँ, जैसे कि कोविड आया था, तब किसी को पता नहीं था उन्हें कोविड हो सकता है। वो भी हवा में फैल रही, वो हवा से भी आ सकता है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। इन सब के 2 साल पहले यानी WHO ने कैसे अनुमान लगाया, उन्होंने घोषित भी किया था एक किलिंग डिसीज आ रही है, इस तरह से अनाउंस किया था। उन्होंने कैसे अनुमान लगाया था, जो कुछ भी लक्षण दिख रहे थे, इस तरह का ये इन्फेक्शन हो सकता है, जो बड़ा मुद्दा होगा, सभी देशों में इसके बारे में बताया। मैं पूछता हूँ, चर्च को क्यों पता नहीं चला? इतना बड़ा इश्यू, यानी WHO का रिपोर्ट कहता है कि कोविड के कारण लगभग 2 करोड़ लोग मर गए, मोर देन 2 करोड़। इस तरह कहाँ है? अब जबकि ऐसा इतना बड़ा मुद्दा है तो क्या परमेश्वर इसे ढाक कर रखेंगे? है ना? देखिए, हम क्या सोचते हैं, हमें पता नहीं, ऐसे जीते हैं। परमेश्वर ने नहीं बताया। जरूरी नहीं कि परमेश्वर बोलने के पहले आपके कानों से खुद कपास निकाले। हमें उसकी राह देखनी है और प्रभु आपका ही, आपका दास सुनता ही, ये कहना है। इसी तरह से ऐसे बहुत से विषय है। मत्ती 24 में ये तो 2000 साल पहले लिखी गई है और इसमें जो बातें हुई है वो सारी बातें हमारी आंखों के सामने हो रही है। लेकिन क्या हम इसके बारे में सीरियस हैं? जी हाँ, वो तो चल ही रहा है और उसमें भी एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, नोआ के काल के जैसे। मतलब इतना सब कुछ कहने के बाद नूह के समय क्या हुआ ये भी लिखकर दे दिया गया है। ये भी बड़ी बात है। नूह के समय क्या हुआ ये लिखकर दिया है। इसी तरह फिर से होगा, सचेत रहना कहाँ। इससे बढ़कर परमेश्वर भविष्य के विषय में और कितना बताएंगे। मैथ्यू 24:3, एक सवाल के भरोसे न जाने कितने सारे मिनिस्ट्रीज चल रही है ना। किसी ने बाइबल कमेंट्री में लिखा, पूरी बाइबल में जितनी भविष्यवाणी है उनमें 20% भविष्यवाणियों को इस सवाल से जवाब मिला है। यही बात लूका 21 में भी है। तो इस सवाल का जो जवाब है, इससे लगभग दूसरे आगमन पर के 20% भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। तो इतने विषय यहाँ पर दिए हैं। आज हम जो विषय के बारे में बात करने वाले हैं, किंगडम अगेंस्ट किंगडम, और वो और थोड़ा डीपर जा रहा है, समझाइए। वचन 6 में देखिए, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये कहने के बाद, परंतु उस समय अंत न होगा। ये शब्द है ना? हाँ, है। हाँ। अब बहुत से लोग इस वचन को लेते हैं और इसे किस तरह से वो समझाते हैं, वो इसे किस तरह से लेते हैं। तुम कह रहे हो यीशु आ रहे हैं, सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। यहाँ वचन क्या कहता है? तब अंत न होगा, तुरंत नहीं ये आएगा। पूरी तरह से अपोजिट है हम जो कहते हैं और यहाँ पर जो कहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि आप ये कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, हाँ जो अंत है वो नहीं होगा। ये जो कहते हैं जब युद्ध होगे तो वो अंत नहीं होगा, इस तरह से कहते हैं। अब ये अंत क्या है ये देखना होगा, ये महत्वपूर्ण है। अब वचन 3 में सवाल क्या है? उन्होंने क्या सवाल पूछा? जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का। देखिए, इस सवाल को यहाँ पर विभाजित करते हैं। 3 क्वेश्चन है इस तरह से, है ना? इसे किस तरह से पढ़ते हैं? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। विभाजित करके पढ़े तो पहले तेरे आने का चिन्ह क्या है, दूसरा है जगत के अंत का चिन्ह क्या है। और जब वो इसे बताते हैं तब अंत न होगा, अब इसका क्या अर्थ है? आगमन नहीं होगा, ये अर्थ नहीं है। यानी यीशु का जल्दी आगमन नहीं होगा। अगर इस बात पर इसे बेस रखें तो बाकी सारे वचन व्यर्थ होंगे। यीशु का ये कहना है, मैं ऐसे दिन आऊंगा जिसका तुम्हें पता नहीं, है ना? पहला यूहन्ना 2:18 में यूहन्ना कहता है, हे लड़कों ये अंतिम समय है। और पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों को, दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 में,
वचन 7 से 9 में पौलुस कहता है क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है ना। अब जबकि ये सब अब कहता है अब अंत नहीं होगा, तो उसके आगमन के बारे में ये वचन कॉन्ट्रास्ट होगा, है ना। तो यहाँ जो अंत के बारे में कहा गया, यहाँ इसके ऊपर के वचन 3 में वहाँ वो युग के अंत के बारे में पूछते हैं, इसी तरह से, है ना। हाँ, वही जैसे कि आपने कहा अंत और एंड ऑफ द एज। एंड ऑफ द एज नहीं होगा ये कहते हैं, उसका आगमन नहीं होगा नहीं कहा। मैंने सोचा इस बात को समझाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं दूसरा आगमन नहीं होगा। यीशु ने कहा अंत नहीं होगा, इसके लिए देरी होगी। नहीं, उसके आगमन के बारे में नहीं कहा। सवाल क्या पूछा था? जगत का अंत, एज। अब ये जो जगत का अंत है इसमें भी दो है। जगत का अंत और भूमि का अंत अलग है, संसार अलग है, पृथ्वी अलग है। पृथ्वी और संसार में फर्क है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते। अब ये जो गोल ग्लोब है ना, इसका नाम है पृथ्वी, हम जिसे अर्थ कहते हैं, और इसमें जितने लोग रहते हैं उनके लिए हम कहते हैं संसार या वर्ल्ड। इसलिए तो होता है वर्ल्ड कप जी, इस तरह हम कहते हैं। वर्ल्ड मैप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो इसके अंदर में है। अब उन्होंने पूछा जगत का अंत क्या है, भूमि का अंत नहीं। जगत का अंत क्या है? जब ये पूछा, यह है एज। उदाहरण के लिए नूह का समय, इसलिए हमने पहले नूह का समय कहा। नूह के समय में एक जल प्रलय आया। जल प्रलय यानी एक बहुत बड़ी बाढ़ आई और उस समय जो लोग थे उन्हें मार दिया। और उसके बाद में इसी भूमि पर फिर से नया युग शुरू हो गया, है ना। फ्रेश शुरुआत हुई। यही बात फिर से होने वाली है कहाँ? पर इस समय जल के द्वारा नहीं होगी कहाँ। अब यहाँ पर भूमि का अंत जल्दी नहीं होगा इस तरह से कहा। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? नूह के जैसा विनाश अभी नहीं आएगा, उस तरह का विनाश नहीं होगा, लेकिन उसके पहले आगमन होगा। आगमन होने के बाद में फिर और 7 साल हैं। बहुत से लोगों ने टाइमलाइन पूछा है, मैं कमेंट्स में इस बात को पढ़ता हूँ। वो क्या पूछते हैं? वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में टाइमलाइन दीजिए। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह से कहते हैं, असल में पहले इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक बड़ा युद्ध, वो युद्ध कैसा होगा ये हम बाद में देखेंगे। वॉर, उस युद्ध के समय या उस युद्ध के पहले या उसके होते हुए, उसके होते समय या उसके बाद में क्या होगा हमें पता नहीं। कहते हैं उसका आगमन होगा, यानी कलीसिया उठा ली जाएगी। इसे हम रैप्चर कहते हैं। उसके होने के बाद, रैप्चर के होने के बाद 7 साल का क्लेश काल होगा कहते हैं। 3.5 साल क्लेश काल और 3.5 साल का महाक्लेश काल। ये कहने के बाद 3.5 साल छोड़े गए चर्च के लिए, अगले 3.5 साल यहूदियों के लिए, इस संसार के सब लोगों के लिए 7 साल का क्लेश काल खत्म होगा, जिसे हम एंटी क्राइस्ट का समय कहते हैं। इसके खत्म होने पर मसीह महिमा में आएंगे। यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर आएंगे। जकरिया 14, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19, यहाँ पर यीशु मसीह आएंगे। उसके बाद में मगिदो की तराई में युद्ध होगा, जिसे हम हरमगेदोन का युद्ध कहते हैं। और वो जगह भी वहाँ पर, जी हाँ, इसराइल में है। उसके खत्म होने पर यहाँ यीशु मसीह का मिलेनियम, 1000 वर्ष, हरमगेदोन के युद्ध और इस 1000 वर्ष के अंत के बीच में, जिसे हम कहते हैं युग, खत्म होगा। तो यीशु के आगमन पर पृथ्वी का अंत नहीं होगा, यही यीशु कह रहे हैं। वो मिलेनियम खत्म हो जाने के बाद शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। देखिए, इस तरह का भी समय काल है। ये कितना समय होगा मुझे पता नहीं, शायद वर्तमान के समय के जितना हो। उसके खत्म होने के बाद मागोग युद्ध होगा, ये अंतिम युद्ध होगा। ये युद्ध होगा शैतान और परमेश्वर के बीच में, जैसे एंटी क्राइस्ट और क्राइस्ट के बीच हुआ, शैतान और परमेश्वर के बीच। उसके बाद में सब इटर्नल है। जजमेंट, व्हाइट थ्रोन, जो हम कहते हैं न्याय का श्वेत सिंहासन, अनंत काल, ये सब आएगा। तो यही तो है टाइमलाइन। ये टाइमलाइन का अंत अभी नहीं आएगा कहाँ। वो ये कहना चाहते थे, पहले तो तुम्हें आगमन का चिन्ह देता हूँ, अंत अभी नहीं आएगा, यानी युग का अंत अभी नहीं आएगा। मैं आऊँगा और आकर कलीसिया को उठा ले जाऊँगा। क्लेश काल, महाक्लेश काल खत्म होगा, हरमगेदोन युद्ध शुरू होगा। उस हरमगेदोन के युद्ध के अंत में युग खत्म होगा, नया मिलेनियम शुरू होगा। नूह के समय जैसे हुआ था वैसे ही तब होगा। तो अब यहाँ पर लोगों को क्या समझना होगा? यहाँ जिस अंत के बारे में कह रहे हैं, ये जगत का अंत नहीं है, ये कलीसिया के युग का अंत है। जिस तरह से नूह ने जल प्रलय के पहले से ही शुरू कर दिया, सभी पशुओं को लेकर चला गया, है ना। तब जो बाहर थे उनका अंत तुरंत नहीं आया, बाहर वालों का अंत तुरंत नहीं आया। 7 दिनों के बाद जल प्रलय शुरू हुआ। उसके बाद 40 दिन तक बारिश हुई। 7 और 40 यानी 47 दिन लगे उनकी आंखों के सामने, दिन और रात बारिश होती रही। अब ये जो 47 दिन है ना, उन 47वें दिन के बाद उन पर क्या आया? विनाश आया। ऐसा क्यों कह रहे हैं पूछे तो देखिए, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, बारिश होती रही,
जब पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला गया तो लोगों ने क्या किया, शुरू में कुछ नहीं किया, बारिश को आनंद से देखा, ये तो नई बात है इस तरह से। अब फिर अपने आप ही ये लोग तो तैयार नहीं थे, उन दिनों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, और जब पानी धीरे धीरे घर में बढ़ता चला गया तब इसकी गंभीरता उन्होंने जानी। उसके आगे क्या हुआ होगा, सब लोग तुरंत पानी में नहीं मर गए। उसके बाद उन्होंने क्या होगा, थोड़ी ऊंची जगह पर वो गए होंगे। हम थोड़ी ऊंची जगह पर जाते हैं, अभी भी अनाउंसमेंट होते हैं निचली जगह के लोग ऊपरी जगह पर जाइए, चले जाइए। आखिर में वो मनुष्य कहाँ पर गए होंगे, पहाड़ पर। मत्ती 24:16 में यीशु ने क्या कहा देखिए, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाएंगे। वचन 16 में कहाँ है ना, है। तो सेम नूह के समय के जैसे ही आखिरी स्तर में कहां पर जाएंगे, पहाड़ पर जाएंगे। नूह के समय के बारे में वचन क्या कहता है, पहाड़ों की चोटी तक पानी आ गया था। इसके बाद कहां पर जाएंगे, कहीं नहीं जा सकता। इतना बड़ा विनाश 47 दिन में हो गया। उसके बाद भी पानी तो ऐसे ही बढ़ता चला गया, जो भी शुरू हुआ था अब तक खत्म नहीं हुआ। पानी तो ऐसे ही बढ़ता चला गया, ऊपर से तो आ रहा है, नीचे से भी नीचे से भी आया, तो पानी बढ़ता चला गया। इसी तरह से पानी बढ़ता रहा। वो कहाँ तक बढ़ता चला गया, पहाड़ों की चोटी के ऊपर 15 क्यूबिक तक बढ़ गया, लगभग 22 फीट तक। एवरेस्ट की चोटी से भी 22 फीट ऊपर, लगभग फ्लाइट का उस स्टेज तक उतना पानी ऊपर जा रहा है। इतना ऊपर आया, पहाड़ भी डूब रहा है, पूरी तरह डूब गए। अभी हाल ही की बात, एक माउंटेन पीक पर, मुझे याद नहीं शायद हिमालय है या कुछ और, उसके बारे में कहते हैं वहाँ हजारों मछलियाँ इस तरह से बर्फ में फ्रोजन हो गई है, वो जम गई हैं, जैसे कि बर्फ में जम जाती हैं। यानी इतनी ऊंचाई पर, जैसे कि कहिए हिमालय के ऊपर ये मछली पहुंची, वहां पर इतनी मछलियों की हड्डियां हैं। यानी इस तरह से ये मतलब कुछ न कुछ घटना वहां पर हुआ है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन इसका जवाब कोई साइंस में नहीं है। केवल बाइबल में बताया गया है कि पहाड़ की चोटी भी पानी में डूब गई। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, वो पहाड़ों की चोटी पर गए। उसी तरह से ये विनाश भी एक ही दिन में शुरू नहीं होगा, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। अब जो लोग हैं वो खुद को बचाने के लिए धीरे धीरे कौन सा काम करेंगे, वो कुछ न कुछ करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, और फिर अंत में 7 साल खत्म होने पर, हर्मगेदोन युद्ध खत्म होने पर कहेंगे हमने गलती की, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में परमेश्वर के खोजने का कोई मौका नहीं, सब बंद हो गया है, क्योंकि नोआ ही अंदर जाकर ही वहीं से तो शुरू होता है। जी हाँ, कलीसिया उठाए जाने के बाद में ही ये सब कुछ होने वाला है। हमारे लिए क्या अंत है, उनके लिए ये अंत है। हमारे लिए कौन सा अंत है, जब हम वहां चले जाएंगे तो अंत है। वो बुलाते वक्त ही हम अंदर जा रहे हैं। उस द्वार से अंदर जाना है, हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद में कुछ काम नहीं। 1.25 साल तक नूह जहाज में रहा। जब नूह नाव में गया तो उसका काम खत्म हुआ। 47 दिनों की परेशानी के बाद लोगों का अंत हुआ, है ना। इसी में तो डिफरेंस फर्क है ना, वही फर्क यहाँ बताया गया, जगत के अंत का और तेरे आने का। वो आएंगे तो हम जाएंगे, उसके साथ हम जाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यहाँ पर हमारे लिए अंत हो गया। उसके बाद पृथ्वी पर कुछ होता है तो ये उनका अंत है। यदि वो इसे विभाजित करके जान ले तो इतना ही काफी है। एक समूह कहता है तब अंत नहीं होगा, नहीं होगा कहते, तुम क्यों कहते हो अंत होगा, ऐसा पूछते हैं। अंत यानी किसके बारे में कहा गया है। 10th एग्जाम अलग है, 12th एग्जाम अलग है। 10th एग्जाम का टाइम टेबल आए तो हम कहते हैं सुनो फाइनल एग्जाम है। जो +2 कर रहा है उसे कैसे कहेंगे फाइनल एग्जाम है, वो कहेगा मेरी एग्जाम को समय है, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं इसके बारे में कहा। इस तरह हम कहते हैं ना जी। इसी तरह से मैं कलीसिया के अंत के बारे में कह रहा हूँ, जगत के अंत के बारे में नहीं कहा। देखिए ये बात तो मैं हमेशा कहता हूँ। देखिए इससे भी परे एक और है, युग का अंत है और पृथ्वी का अंत है। ये जो भूमि है ये सब खत्म होगी। क्या ये भी होगा? हाँ, ये बाइबल में है। पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी टल जाएगी, नया आकाश नई पृथ्वी आएगी। ये आज ये कल में होने वाला नहीं है। देखिए एक और गिनती है, मैं जो कह रहा हूँ ये तो मेरी गिनती है। इस नज़रिए से देखे तो अगर यीशु आज ही आ जाए तो लगभग 1007 साल लगेंगे जी। लगभग 1007 साल तक कौन रहेगा, कौन देखेगा? आज की पीढ़ी को ये देखना तो संभव नहीं है। तो वो पृथ्वी के अंत के बारे में नहीं कह रहे हैं। अब जो कुछ भी हम चर्चा कर रहे हैं ये कलीसिया के अंत के बारे में कह रहे हैं। इसमें एक और हिडन सीक्रेट है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसे कहकर इसे समझ लो ये कहने के लिए भी एक कारण होगा ना। जी हाँ। तो हम इसे स्वीकार करके ओके हम इसे समझ गए हैं, क्या ये कहना एक पॉइंट है, या फिर इसे समझकर आगे क्या करना, क्या ये एक पॉइंट है? अब ये सब कहने का कारण है मैं आ रहा हूँ केवल यही नहीं है। वो किस लिए आ रहे हैं? ले जाने के लिए आ रहे हैं। वो तो साथ ले जाने के लिए आ रहे हैं। तो मैं से कैसे देखता हूँ आप आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर वो क्यों आएंगे, है ना जी। कई बार घर में सब लोग तैयार होने के बाद में पत्नी कहती मैं नहीं आऊंगी, तो फिर बाकी सब लोग क्यों तैयार हो गए?
इस तरह सवाल उठेगा ना, इसी तरह से दुल्हन तैयार हो जाए इसके लिए परमेश्वर ने ये सारे चिन्ह दिए हैं। इसके साथ हमें क्या समझना चाहिए, वो आएंगे और ये सब होगा, उसके लिए मुझे पहले से तैयार रहना होगा, ये अर्थ है। सो स्पिरिचुअली रेडी होना है और आगे प्रभु के साथ चलना भी है। वो अलग प्रोसेस है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। अलग से बात करना है। ओके, तो आज के इस एपिसोड में आपने इसे क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं। अगले एपिसोड में हम कौन सा जैसे पॉइंट शुरू के एपिसोड में हमने कहा वचन 7, जाति पर जाति यानी नेशंस अगेंस्ट नेशंस, किंगडम अगेंस्ट किंगडम, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। इस भाग के बारे में अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते हम इसे देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इसमें एक टेक अवे अच्छी तरह समझ में आ रहा है, यही कि मुझसे पूछोगे, ये कह दिया है। हमने शुरुआत में यही कहा था, जब ये कहते हैं कि मुझसे पूछोगे तो हमें उनसे पूछना है, पूछना ही नहीं, बैठकर समझना भी है, धैर्य के साथ मेडिटेट करना है। रॉन्ग वेबसाइट पर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए वो कहने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं। इसे एक बहुत बड़ा टेक अवे के रूप में देख रहा हूँ और उन्होंने एक साफ साफ एक्सप्लेन किया है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वचन में है, बाइबल के अंदर ही है और वचन के शब्दों में बहुत ही शक्ति है और हम उसे अगर पकड़ ले तो बहुत सॉल्यूशंस मिल जाएगा। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड के लिए वेट कर रहा हूँ। आई विल सी यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। धन्यवाद, नमस्कार।